वेदानां सामवेदोऽस्मीत्युक्तम्। टिप्पण में 35वें श्लोक। पूर्व में कह दिए थे भगवान जो है वेदों में मैं सामवेद स्वरूप हूँ। तस्यैव अवान्तर विशेषम आह। अब उसी का अवान्तर जो भेद है उसको लेकर कह रहे बृहत् साम सामनामहम। वामदेवी आदि अनेकों साम है, उन सामना मध्य त्वामिद्धि हवामहे इत्यादि ऋग मंत्र है, ऋग्वेद अथवा यजुर्वेद में भी है। इस ऋचा में इत्यस्याम ऋचि गीयमानम पृष्ठ स्तोत्र विनियुक्तम जो गाया जाता है जो, और पृष्ठ स्तोत्र हमने बताया था पहले। कोई भी सोमयागो ज्योतिषोमयागो इत्यादि में क्या है 12 स्तोत्र होते हैं। कितने? 12। प्रातः सवन में 5, माध्याह्न सवन में 5 और सायं सवन में 2, कुल 12 होता है। प्रातः सवन में जो होगा उनका नाम है प्रातः पवमान स्तोत्र 1, फिर 4 एक पृष्ठ स्तोत्र। दोपहर में माध्यम दिन पवमान स्तोत्र है, वो आपको होता है 4, कुल 5 दोपहर में भी। शाम को सायं सवन का, और वहाँ पर स्तोत्र होता है यज्ञ नाम का एक स्तोत्र है, एक एक के दोनों। अतः 3 पवमान और 4 4 8 स्तोत्र और अंत में 9, कुल 12 स्तोत्र होते हैं। उनमें से प्रातः सवन के प्रातः पवमान स्तोत्र पाठ करने के बाद जो पृष्ठ स्तोत्र गाते हैं उनमें इस शाम को गाया जाता है बृहत् साम। विनियुक्तम इंद्रदेवत्यम, इंद्र देवता के शाम है बृहत् साम, वह मेरा विशिष्ट स्वरूप है। तद्रूपेण मेरी उपासना करो। तथा अनुष्टुपादि छंदसा मध्य अनुष्टुपादि अनेक छंदों में अहम गायत्री, मेरा स्वरूप गायत्री है, गायत्री छंद से रूपेण मेरी उपासना करो। कथम? नियताक्षर पादत्रूप छंदो विशिष्टा नाम ऋचाम मध्य, नियताक्षर पाद वाले छंदों से विशिष्ट ऋचाओं के मध्य में द्विजातिर द्वितीय जन्म हेतुत्वेन, द्विजाति वाले कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनके द्वितीय जन्म का कारण उपनयन संस्कार में क्या होता है? गायत्री मंत्र की दीक्षा होती है, उसको इन तीनों का द्वितीय जन्म माना गया है। उस द्वितीय जन्म का कारण भी गायत्री है जन्म हेतुत्वेन एक। और दूसरा प्रातः सवनादि सवनत्रय व्यापित्वेन, प्रातः सवन माध्यम सवन और आर्वोपमार सवन, इन तीनों सवनों में जो है व्याप्त है गायत्री छंद। त्रिष्टुप जगतीभ्याम स्वमहारणार्थगताभ्याम समो न लब्ध। और तीसरे कारण है कि त्रिष्टुप और जगति, ये 2 छंदों को तजमानी देवताओं को कह दिया गया जाइए आप सोम का आहरण करके लाइए। गए वो सोम को लाने के लिए, यानी सोम रस को नहीं ला पाए, सोमो न लब्ध। किंतु स्वस्वरूपगत 4 अक्षराणि हारितानि, बल्कि अपने ही स्वरूपगत 4 अक्षरों को खो के आए। वो 4 अक्षर किनके कितने? तो जगति का 3 और त्रिष्टुप का 1 अक्षर खो लिए वो। तैरक्षर सह सोमहारणेन च सर्वश्रेष्ठा, इन अक्षरों के सहित सोम को भी आहरण करिए। कौन? गायत्री। अतएव सर्वश्रेष्ठ हो गया गायत्री छंद। तार्श गायत्री छंदात्मक ऋग अहम इति उपास्य। तत्र च प्रमाणम, जैसे प्रमाण वेद में आया कहानी, चतुरक्षराणि हवा अग्रे छंदांसि आसोस ततो जगति सोमच्छापयत अच्छापतत सा 3 अक्षराणि हित्वा जगाम ततस्तृष्टुप सोमच्छापतत सैकम अक्षरम हित्वा आपतत ततो गायत्री सोमम अच्छापतत सा तानि च अक्षराणि हरन्ति आगच्छत सोमंच तस्माद् अष्टाक्षरा गायत्री इत्युपक्रम्य तदाहुर गायत्रीणि हवै सर्वाणि सवनानि गायत्र्येव एतदुपसृजामो नैतदिति। शतपथ ब्राह्मण में एक कहानी संक्षेप इस तरह से आ गया है। छांदोग्य में भी कहा है गायत्री वा इदम सर्वम भूतम, ये भी कह दिया।
छांदोग्योपनिषद 3:1 में इति च। द्वादशानाम मासानाम मध्य, इस प्रकार से गायत्री की विशेषता बता करके और द्वादश मासों के मध्य में मार्गशीर्षोऽहम्। खत्म, क्यों? इस प्रकार से वह श्रेष्ठ हो गया। मृगशिरा नक्षत्रेण युक्त पौर्णमासी यस्मिन् मासे सो अहमेव। मृगशिरा नक्षत्र से युक्त जो पूर्णिमा काल है जिस महीने में, उस महीने को मेरा विशिष्ट स्वरूप समझो। कारण है मृगस्य शिरे इव शिरो यस्य सो बाणः। मृग के सिर के समान सिर है जिसका, अग्रभाग है जिसका, ऐसे बाण रूप धारण कर लिए। कौन? साक्षात शिव एव। क्यों कर लिए ऐसे? सरस्वत्यारक्षणार्थम, सरस्वती की रक्षा करने के लिए। तद रूप धारणात् श्रेष्ठ। अतः शिवजी ने इस रूप धारण करके एक धर्म की मर्यादा की रक्षा किए थे, इसलिए वह श्रेष्ठ है। अतः यूं भी कहो यद्वा हायनस्य अग्रमिति अग्रहायन, इसलिए यहाँ हिंदी के लोग मार्गशीर्ष मास का नाम रख दिए अगहन। अगहन मने अग्र है, हायन वो संस्कृत के उसको र को खा गए, अग्र को अग कह दिए, हायन को हना बोल दिए, भागे सब खा गए, अब अभ्रंश कर दिए, अगहन नाम रख देते हैं। अयनस्य अग्रम इति अग्रहायणम तदेव स्वार्थ में आग्रहायणम इति संचगत्वात् पक्व सस्य आढ़्यत्वात्, पका हुआ सस्य का पूर्णतया प्राप्ति होती उस मास में, इसलिए उस मास को विशेष माना गया। और बाद अभिनव शाली वास्तुक शाखा शालित्वाद यद्वाइति, अथवा अभिनवशाली जो उत्पन्न हुए हैं उनसे एक विशेष याग होता है, उसका नाम है आग्रहणेष्टि। आग्रहायणेष्टि नाम की इष्टि होती है, वह विशेष है। जो भी उत्पन्न हुआ है उसको ढेर लगा देते हैं और चारों तरफ खूब अलंकार करके पूजा करके उस धान आगे जो भी हो, और बहुत बड़ा यज्ञ होता है उसका। आजकल अपनी दूसरे ढंग से जश्न मनाते हैं, बहुत बढ़िया फसल हो गया, इतना क्विंटल हो गया, उतना हो गया, पार्टी करते हैं आजकल लोग, यज्ञ नहीं करते। विपरीत परंपरा चल पड़ी है, इसलिए इसका नाम आग्रहायण मार्गशीर्ष को श्रेष्ठ माना गया है। और सुख हेतु शीत आतप समत्वाच्छ, एक अंतिम हेतु वह महीना ऐसा है न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी है, दोनों सम रहता है, इसलिए भी वह श्रेष्ठ है। अंत में ऋतुणाम षण्णा मध्ये कुसुमाकरो वसंत ऋतु कथा, किस कारण से? ये तो ही मुखम वाय तद ऋतुनाम यद्वसंत, तैत्र संहिता में कहा ये सकल ऋतुओं का मुख के समान है, संवत्सर का आरंभ यहीं से होता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। सर्व सुगंधि कुसुमानाम आकर अतिरमणीयश्च, सकल सुगंधि कुसुमों का उस समय आकर के समान, खान के समान खान हो जाता पूरा जगत, और अत्यंत रमणीय रहता है, इसलिए उसको श्रेष्ठ ऋतु का। और कर्मकांड में भी देखेंगे आप, वसंत ऋतु का महत्व दिया। वसंते ब्राह्मणम उपनयित, वसंत ऋतु में ही ब्राह्मण को उपनयन संस्कार होता है, क्षत्रिय का ग्रीष्म में, शरद ऋतु में वैश्य का होता है। इस तरह से ऋतुओं में वसंत ऋतु को ब्राह्मण के लिए संबंध जोड़ दिया। और अग्नि आधान, विवाह करने के बाद जब पुत्र हो जाता है तो वैदिक कर्म करने के लिए जब आरंभ करना चाहेगा तब अग्नि आधान जो कर्म है वो भी वसंत में भी कहा। वसंते ब्राह्मण अग्नि नादित ग्रीष्मे राजन्य शरदि वैश्य इत्यादि श्रुति है। वसंते वसंते ज्योतिषाय जेत, हर एक वसंत ऋतु में ज्योतिषम्य अवश्य करना चाहिए, ये भी कहा गया है। तद्वै वसंत अभ्यारभेत, वही है वसंत जिससे सब कुछ शुभ आरंभ करने का अवसर है। वसंत वही ब्राह्मण ऋतु हो,
और वसंती ब्राह्मण का ऋतु है इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध अहम प्रसिद्ध होने के कारण से तादृश ऋतु को मेरे विशिष्ट स्वरूप मान करके एतद् रूपेण उपास्य अमिति जयम, उस रूप से मेरे का उपासना करने योग्य हूँ ऐसा समझो। और क्या क्या विशिष्ट स्वरूप है? द्यूतम छलेतामस्मि तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्तं सत्तवतामहं द्यूतं चलेतामस्मि तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्तं सत्तवतामहं। जयोस्मि में भी विजयी नाम मध्य, व्यवसायोस्मि में व्यवसायी नाम मध्य, यह ध्यान करना पड़ेगा षष्ट्यंतों का। छलयताम द्यूतमस्मि, परवंचना पूर्वक दूसरे का धनादि का अपहरण करने के लिए जो खेल खेलता है उसमें जो छल रूप है, छलयताम द्यूत क्रीड़ा में रसरूप है। सबसे खतरनाक क्रीड़ा है ना, द्यूत क्रीड़ा है, जुआ। और तेजस्वियों में, तेज भी पहले भी आया यहाँ भी आ रहा है, इसके दोनों में अर्थ फर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं? पहले 7-10 में भी आया है तेजस शब्द, यहाँ भी आ रहा है, दोनों में अंतर बताएंगे। तेजस्वियों में जो विशिष्ट तेज स्वरूप वो मेरा ही स्वरूप है, तद्रूपेण मैं उपास्य हूँ। और विजयी लोगों में जो जय है वो जय स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। और व्यवसायी लोगों में जो व्यवसाय स्वरूप है वह मेरा ही रूप है। और सत्वान पुरुष में जो सत्व गुण अभिव्यक्त है वह मेरा विशिष्ट स्वरूप है। देखिए भाष्य, द्यूतम अक्षदेवन आदि लक्षण, ये भी अनेक प्रकार का है। जुआ भी अनेक प्रकार से खेले जाते हैं, ताश को लेकर के भी जुआ खेलते हैं, है नहीं? पासा फेंक करके भी खेलते हैं, घुड़दौड़ में भी होता है, घोड़े का दौड़ में भयंकर होता है उसमें। तो आजकल तो हर खेल में ही चल पड़ा है, क्रिकेट में बड़े जुआ खेलते हैं लोग। इसलिए आदि कह दिया अक्षय देवनादि लक्षणम छलयताम, छलस्य कर्तृणाम, उसे वे छल करने वाले, कहते कुछ है करते कुछ है, और शब्द को पलटते रहते हैं। ऐसा नहीं था, मेरे भाव नहीं था, मेरे तात्पर्य नहीं था, मेरे लक्ष्य नहीं था, ऐसे बदलते रहे, अपने बात सीधा करने में लगे रहते हैं। ऐसे छल, छलयताम तेजा तेजस्विनाम तेजो हम, कोई अर्थ नहीं कर रहे भाष्यकार यहाँ। जयोस्मि जयत्रिणाम, जय कर्तृणाम, विजय को पाने वालों में विजय स्वरूप मेरा ही है। व्यवसायस्मि व्यवसायी नाम, व्यवसाय करने वालों में व्यवसाय स्वरूप मेरा है। सात्विका नाम सत्वतम ने सात्विका नाम हम सत्वरूपम। छलम मने कपट, सीधा कह दिया इन्होंने। छल मने संक्रांति टीका, छल मने कपट। तम कुर्वताम, कपट करने वालों में माया परस्व हारिणाम, माया के द्वारा दूसरे का स्व को अपहरण करने वाले, उसमें जो उन मध्य में अनेक प्रकार के तरीके इस्तेमाल करते हैं वो लोग, उसमें से द्यूत रूप जो है वो मेरा स्वरूप है। सारिका भी क्रीडनम द्यूतम सर्वस्व हरण कारणम, सारिकाओं के द्वारा, सारिका मने वो जब पासा फैलने के बाद वो गिनती करके रखा जाता है, वो गोटियाँ होती है अलग अलग 4 रंग के, प्रत्येक में 4-4, एक एक भी चला सकते, जोड़े जोड़े भी चला सकते हैं। वो चलाते हैं, चला के वापस बीच में लाना पड़ता है, पूरा चक्कर काट। कई नियम है उस खेल में, उस नियम को पालन करता हुआ सारिकाओं के द्वारा जो खेला जाए उसका नाम द्यूत है, जिसमें सर्वस्व अधिकतर अपहरण हुआ करता है। जो जितना छल कपट करने में माहिर है वो विजयी हो जाएगा। आप इधर देखो, देखो कितना गिरा है, इधर से इधर घुमा देगा वो, 2 दाने इधर उधर रख देगा हमने जीतने के लिए।
ये सब करते हैं। हम लोग खूब देखे सब तमाशा। हम लोग तो खेलते थे जुआ नहीं, घर घर में दक्षिण में सब खेलते हैं, लेकिन वो पैसे के रख करके नहीं, ऐसे कालयापन करने के लिए। उसे भी लेकिन ऐसे करेंगे चालाकी जीतने के लिए, और घर में हल्ला मचाते थे बड़े भाई जो, और देखो मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये खेल ही है ऐसा विचित्र खेल। शकुनी ने तो खूब कर दिखाया ही है, प्रसिद्ध कहानी है। तेजा मैंने प्रागल्प्य इन्होंने अर्थ ले लिया प्रगल्भता, तद्वताम तद वह जिनमें है उन लोगों में तार जो तेज रूप है और मेरा स्वरूप है। जेत्रिणाम जयो हम, जितने वालों में विजय स्वरूप मेरा है। व्यवसाय मन उद्योग, व्यापार करना उद्योग करना, तद्वान पुरुषों में व्यवसाय स्वरूप मेरा स्वरूप है। टिप्पण छलह मन परवंचना, तत्कर्तृणाम संबंधी द्यूतम, तत्कर्ताओं में विद्यमान जो है द्यूत क्रीड़ा, अक्षय देवनादि रूपम सर्वस्वपहार कारणम अहम अस्मि, तस्मात् तद्दूरेण मम उपासना। इसके नज़दीक नहीं जाना, उसको दूर से मेरे स्वरूप करके उपासना करो। यानी भगवान स्वरूप है, तुम खुद भी उसमें घुस जाओ, खेलने लगो और बर्बाद हो जाओगे। सीधे साधे हो, भजन करने वाले हो, तुम्हारा अक्ल तो चलेगा नहीं, छल कपट, तो हार जाओगे। इसलिए हमने टिप्पण में लिखा तस्मात् तद्रूपम दूरेणैव, दूरेण तदुपास्यम। तेजा अप्रतिहत आज्ञा, तेज से इसलिए आज्ञा लेना अप्रतिहत आज्ञा, जिसकी आदेश का उल्लंघन कभी कोई नहीं करता। यद्वा अत्युग्र प्रभावानाम संबंधी तेज, अत्यंत उग्र होता हुआ प्रभावशाली जो है उनमें जो तेज है, तद्रूपेण हम उपास्य, उसमें तद्रूप से मैं उपास्य हूँ। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में तेज का अर्थ प्रागल्भ्य कर चुके हैं, यहाँ भी प्रागल्भ्य कहोगे पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, ये उचित नहीं है। पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए किसी भी ग्रंथ में। विभिन्न उद्देश्य को लेकर पुनर्कथन करो तो बात अलग है। एक ही बात वहाँ भी संक्षिप्त उपाधि बताया, विभूतियों या विस्तार पे बता रहे हैं, एक ही अर्थ कैसे ले सकते हैं। इसे पराभिभव सामर्थ्यम परेश्च अप्रतिष्ठत्वम इत्युक्तम, वहाँ पर प्रागल्भ का अर्थ भी आपने कर दिया। पराभिभव के पर दूसरों को हराने का सामर्थ्य और दूसरों की तरह कभी दबने का सामर्थ्य नहीं है, नहीं दबने वाला है इत्युक्तम। तस्मात् न पुनरुक्ति दोष, और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, उसे भिन्न अर्थ ले रहे हैं, अप्रतिहत आज्ञा ले रहे हैं, जिसका आदेश वाणी व्यर्थ नहीं जाता, तो भिन्न अर्थ हो गया। जेत्रिणाम, जे से कर्तृणाम संबंधी जय, पराजित की अपेक्षा से उत्कर्ष लक्षण, पराजित की अपेक्षा से उत्कर्षता जो प्रकट हो उसका नाम जय है। तद्रूपेण हम जयोस्मि। व्यवसाय फल हेतुर अव्यभिचारी उद्यमो निश्चय हुआ, फल को देने वाला अव्यभिचारी उद्यम, कभी नुकसान में नहीं जाने वाला ऐसे व्यापार, उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हो, घाटा ना हो कभी, इस तरह के व्यापार करने वालों में जो व्यापार स्वरूप है वो मेरा ही रूप है। निश्चय हुआ तत्कर्तृणाम संबंधी व्यवसाय रूपेण हम चिंत्योस्मि, तत्कर्तृ लोगों के भीतर में व्यवसाय रूपेण मैं चिंत्यो उपास्य हूँ। सत्वताम सत्व गुणवताम मध्य, सत्गुण वालों के मध्य में यो सत्वगुण, क्या है सत्वगुण, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य लक्षणम सत्व कार्य में, वह धर्म भी सत्व का कार्य है, ज्ञान सत्व का कार्य है, वैराग्य सत्व का कार्य है, और ऐश्वर्य भी सत्व का कार्य है। अवतार सत्व कार्य जिसमें भी होगा वह मेरा स्वरूप है। तस्माद तद्रूपेण हम ध्येयोस्मि, इसलिए उस तद्रूपेण मैं ध्येय हूँ, ऐसा समझो। तस्मात् तद्रूपेण, वो गड़बड़ है, एक तकार आना चाहिए, दीर्घ मात्रा बढ़ेगा, डबल तो होता है ना, वो होना चाहिए। तस्मात् तद्रूपेण अहम ध्येयोस्मि। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि,
पांडवानां धनंजयः मुनीनाम्यप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः वृष्टीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः। वृष्टीनाम वृष्टिवंशियों में मेरा स्वरूप वासुदेव रूप में हो। वसुदेव के घर में पैदा हुआ वासुदेव रूप में हूँ। यदि वसुदेव के घर में पैदा होने से वसुदेवस्य अपत्यम वासुदेव शिवादिभ्यो अण होकर के वासुदेव बनता है। लेकिन उतना ही मात्र अर्थ उसमें सीमित अर्थ लेंगे तो विभूति नहीं हो पाएगा। इसे उसका विशिष्ट अर्थ जो है, जो सुप्रसिद्ध सर्वरूपता, उसको लेना पड़ेगा। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वस आच्छादने धातु ईशावास्यमिदं सर्वं का ईश्वर परमात्मा के द्वारा सब कुछ को व्याप्त कर लिया, आच्छादन कर लिया, व्याप्त कर लिया गया। सर्वव्याप्ति निर्गुण निराकार रूपेण अधिष्ठान रूपेण सर्वव्याप्ति को वहाँ वासनात् वासुदेव से कहा। फिर समष्टि लिया वासितम भुवनत्रयम, तीनों लोकों में व्याप्त होकर विराजमान विशिष्ट रूपेण। और व्यष्टि ले लिया सर्वभूत निवासोऽसि, तादृश वासुदेव है। अतः वासुदेव में पैदा हुई व्यष्टि रूपा वासुदेव मात्र नहीं है, सारी व्यष्टियाँ भी वही है। वह एक व्यष्टि से क्या लेना देना। इसीलिए कहते हैं वहाँ पर भी यह विशिष्ट अर्थ लेंगे तभी वृष्टिवंशियों में जो सभी संसार में आनंद की वर्षा करता है, इसलिए उसका नाम, वह वंश का नाम वृष्टिवंश पड़ा। ऐसे वृष्टिवंश में वासुदेव रूप में साक्षात सच्चिदानंद घन आनंद रूप से विराजमान है। तद रूप से मेरे को उपासना करो, मेरी उपासना करना। वृष्टिनाम वासुदेवोऽस्मि अयम एव अहम तत्सका, और वही मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मित्र के रूप में इस समय इस रथ पर हूँ। पांडवानाम धनंजय त्वमेव, पांडवों में सात्विक कार्य पांडव पांचों के पांचों पंचभूतों का प्रतीकात्मक है, तत्कार्यभूता धनंजय तुम हो। वह मेरा विशिष्ट स्वरूप है पांचों में से भी। मुनि नाम मननशीला नाम सर्व पदार्थ ज्ञानी नाम अभी हम व्यास। मुनि पहले कपिलो मुनि कहा था, लेकिन वहाँ केवल मननात् मुनि था। केवल यहाँ केवल मनन नहीं होता, मननशील तो है ही, लेकिन साथ साथ सर्व पदार्थ ज्ञानी नाम, सर्व पदार्थ ज्ञान वालों में से मैं व्यास हूँ। क्योंकि व्यास के बारे में कह दिया व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो व्यास के तरह कथन किया नहीं गया हो। उनके कथन का विस्तार सब लोग कर रहे हैं, अन्य लोग उनके कथन पर विचार कर रहे, दूसरे लोग केवल। इसे व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम कहा गया। ऐसे सर्वज्ञ हैं वो, उसको यहाँ पर मुनि शब्द से लेना। कवि नाम क्रांत दर्शनाम उष्णा कवि, और कवि से क्या है, क्रांत दर्शी लेना, त्रिकालदर्शी। उनमें से मैं शुक्राचार्य स्वरूप हूँ। उष्णा, उष्ण शब्द बनता है शुक्राचार्य के लिए। ऋदुशंसो पुरुदंसो अने हसांच, वह उष्ण से आया है। वृष्टि नाम यदि संक्रांति टीका थोड़े बोल रहे, कवि नाम तत्वज्ञानानाम मध्य उष्णा शुक्रोहमिति। तत्वज्ञान होना अलग है, सर्व पदार्थ ज्ञान होना अलग चीज है। वृष्टि नाम वृष्टिवंशोद्भवानाम मध्य वसुदेव पुत्रत्वेन प्रसिद्ध तदुपदेष्टा अहम अस्मि। वृष्टिवंश उत्पन्न में से वसुदेव के पुत्रत्वेन विव्यक्त और तुम्हारे लिए उपदेश देता हुआ वह जो विशिष्ट स्वरूप है वह मेरा स्वरूप है, अहम अस्मि तदुपदेष्टा।
भगवान अपने के बारे में कैसे कह सकता है मैं विशिष्ट विभूति हूँ? मैं जो वासुदेव हूँ तुम्हारे सामने खड़ा, मैं विशिष्ट विभूति हूँ, तो अपने आप अपनी प्रशंसा अपने आप करना हुआ ना। ऐसे कैसे कर सकते हैं? भगवंतमेव भगवत विभूतित्वेन खत्म उच्चते। भगवान जो है अपने आप को ही भगवान विभूति रूप में कैसे कह सकते हैं? तब सिद्धांत है साक्षात ईश्वरत्वेपि विभूतिना मध्ये पाठ। साक्षात ईश्वर होने पर भी, निर्गुण निराकार होने पर भी विशिष्ट स्वरूपों का जब विभूतियों का वर्णन करते हैं, उनके लीला के द्वारा जो अनेक जो है उन्होंने क्या किया है? अवतार लिया। उनमें से तत्कालीन जो विशिष्ट अवतार थी उसको कथन करने में कोई दोष नहीं है। तेन रूपेण विशेषतः चिंत्यो अहम इति ज्ञापनार्थम। तद्रूपेण विशेषतः मैं चिंत्य हूँ ऐसा समझो। पांडवानां मध्ये धनंजय त्वमेव अहम्। पांडवों में भी मैं धनंजय रूप तुम ही मैं हूँ। मैं ही वासुदेव में के रूप में खड़ा हूँ। ये तो डबल रोल सिनेमा जैसे हो गया नहीं? एक ही रथ में वासुदेव भी है, धनंजय है, दोनों ही परमात्मा की विभूति है। वृष्टिवंशी में मैं, पांडवों में तुम, हम दोनों एक ही है, विभूति है। ऐसा कैसे हो गया? कहते सात कारण है। राष्ट्रानि वै धनानि ऐसे वर्णन आया है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। राष्ट्र ही धन है। उस धन को उसने एक राष्ट्र नहीं, अनेक राष्ट्र के राजाओं को परास्त करके सबसे धन प्राप्त किया और राजसूय याग को संपन्न किया है। इसलिए वह श्रेष्ठ हो गया। सर्वान् जनपदान् जित्वा, स्वयं व्याख्या किया है महाभारत में। सर्वान् जनपदान् जित्वा वित्तम् आदाय केवलम मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुर माम धनंजय। अशुद्धिया ठीक कर लेना। सर्वान् जनपदान् जित्वा वित्तमादाय, सगल जनपद के राजाओं को जीत करके उन सब से धन को प्राप्त कर लिया। और धनस्य मध्य केवलम तिष्ठामि, तारस धन समूह के बीच में मैं विराजमान रहता हूँ। तेन इसलिए आहुर माम धनंजय, मुझे लोग धनंजय कहा करते हैं। महाभारत 4:44-13। मुनि नाम मौनशीला नाम, और मुनियों में मननशील, मुनि नाम मननशीला नाम। मननशील में भी सकल पदार्थ विदान, सकल पदार्थों का जो ज्ञाता है, ऐसे लोगों में से मध्य व्यासो, हम व्यास स्वरूप है, विशिष्ट स्वरूप है, तद्रूपेण उपास्य हूँ। तथा क्रांत दर्शनाम न सूक्ष्मार्थ दर्शनाम मात्र, वह मध्य उषणा कभी मैंने शुक्राचार्य हम अस्मि, सूक्ष्म पदार्थ दर्शनों में मैं साक्षात शुक्राचार्य रूप हूँ, तद्रूपेण में उपास्य हूँ। अतएव कवि शब्दोत्र यौगिको नतुरूढ़ा। देखो कवि शब्द यहाँ क्या लेना? क्रांतदर्शी इति कवि ही, त्रिकालों में विद्यमान सूक्ष्म पदार्थों का दर्शी, यौगिक अर्थ लेना। रूढ़ी अर्थ लोगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। पौनरुक्त्यात् खत्म। रूढ़ी अर्थ का कवि शब्द है ना, व्यास एव कवि नाम श्रेष्ठ। कवि नाम व्यास, मुनि नाम अप्यम व्यास का है। तो कवियों में रूढ़्यर्थ कवि शब्द लेंगे, उद व्यास में ही घटाया गया है। कवि नाम श्रेष्ठ सर्वोत्तम। क्यों? व्यासोच्चिष्टम जगत स्वरम इति प्रसिद्धत्वात्। क्योंकि ऐसा चारों वेदों को संग्रह करके पहले लिखित रूप में प्रस्तुत किया है, और उसके आधार सकल पुराणों को बनाए, महाभारत बना दिए, सब व्यासकृत्य है। और उसी के आधार पर
उसका विस्तार अन्य ग्रंथ बनते गए। उसमें ऐसा कोई छंद नहीं जो छंद में उन्होंने नहीं लिखे होंगे, सर्व छंद है वहाँ पर। और जितने भी व्याकरण के लिए दृष्टांत चाहिए, सारा दृष्टांत आपको उनके कृत वैदिक और लौकिक ग्रंथों में मिल जाएगा। अतः ऐसा कोई चीज़ नहीं जो उन्होंने बोला नहीं और हमें अलग से कोई प्राप्त करना हो। इसलिए एक मूर्ख ने कहा इंग्लैंड में पीएचडी करके, मैं पहला आदमी हूँ जो पाणिनि का एक बहुत बारीक गुत्थी को खोल दिया। इतने 2500 साल से कोई नहीं बताया था, वो मैं बता दिया। भयंकर विरोध हुआ, व्यास से बढ़कर तो हो गया क्या? पतंजलि भाष्यकार, पतंजलि से भी तुम बड़े हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने क्या बताया है? और पहले उन लोगों ने बता दिया, तो पहले से इस ग्रंथ में, उस ग्रंथ में, उस ग्रंथ में। तो पैदा नहीं हुआ था, तेरा बाप दादी भी पैदा नहीं हुए तो उसी समय लिखा हुआ है, तो दावा कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ। फिर सरकार भी कदम उठाई इसकी वजह से, जब भारत भर में विद्वानों ने आवाज़ उठाया। इसे गलत दावा नहीं करनी चाहिए। व्यास के बराबर कोई दूसरा है ही नहीं। तो कवि नाम श्रेष्ठ सर्वोत्तम व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वमिति प्रसिद्धत्वात्। और उपसंहार करने के लिए सब पूर्व एक अंतिम श्लोक बोल रहे हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दमयताम दंडोस्मि, दमन करने वाले जो राजा है, आजकल न्यायाधीश लोग हैं, ये सब दंड देने के अधिकारी, या गुरु लोग हैं। स्कूलों में तो अधिकार नहीं रह गया, एक चाटा मार देंगे तो फिर केस हो जाएगा स्कूल में। वहाँ तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, फेल भी नहीं कर सकते, 8वीं तक तो फेल भी नहीं कर सकते। बड़े विचित्र स्थिति है। इसलिए वहाँ दंड रूपता रहा ही नहीं, और दंड बिना भय नहीं होता है, भय बिना प्रीति नहीं होती है, प्रीति के बिना भक्ति नहीं हो सकती। इसे दंड भक्ति का ही परी मूल कारण है। भगवान का डंडा दिखते रहता है। घीशास्माद वातप पवते, उपनिषद में नहीं कहा, कठोपनिषद, कठवई है कठोपनिषद। हाँ, भीषास्माद वातप पवते, भीषास्माद सूर्योदेति, सब कठोपनिषद का। तो इस तरह से वो भय के बिना प्रीति नहीं, प्रीति के बिना भक्ति नहीं होगा, सेवा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए दंड वह मेरा विशिष्ट स्वरूप है, उसके बिना मनुष्य उद्दंड हो जाएगा। इतना उद्दंड हो जाएगा वो अपने आप को भगवान बोलने लगेगा, गलत रास्ते चल पड़ेगा वो। इसलिए दंड रूप मेरा विशिष्ट स्वरूप है, वही इस मनुष्य को कल्याण की ओर ले जाने वाला है। जिगीषताम, जितने की इच्छुक जो हैं उन लोगों में नीति रस में मैं नीति स्वरूप हूँ। राजनीति, कूटनीति है ना, अनेक प्रकार की नीतियाँ हैं। नीतियों को जानने वाला ही विजयी हो सकता है। और शास्त्रकारों ने बना रखे सब नीति शास्त्र, अनेक नीति शास्त्र हैं। सुप्रसिद्ध आजकल लगभग सामने है ही चाणक्य की नीति, नहीं, चाणक्य की नीति प्रसिद्ध है। कौटिल्य अर्थशास्त्र भी कहते हैं। मौनम चैवास्म्य गुह्यानाम, और जो गुह्य अत्यंत रहस्यपूर्ण है उसमें मैं मौन रूप हूँ। मौन माने वांग मौन से लेन देन नहीं, यहाँ विस्तार से कहेंगे। गुह्य गोप्य वस्तु में मैं मौन रूप हूँ।
और ज्ञानवान पुरुष में मैं साक्षात ज्ञान ही हूँ। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म उनके अंदर विराजमान हो। भाष्य दंडो दमयताम दमयित्रीणाम अस्मि अदांतानाम दमन कारणम, क्योंकि अदांतानाम जो उदंड है, अपने आप में दमन का प्रयास नहीं करते हैं, शम दम तितिक्षा करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऐसे उद्दंड जो होते हैं उनको अदांत कहते हैं ना, कि वेदांत वाले सब दांत गिर गया अदांत, ऐसा अर्थ नहीं। न दांता विद्यन्ते यस्मिन न विद्यते दांता यस्मिन इति अदांता। जितने बुढ़े सब आ जाएंगे फिर, उनको नहीं लेना। और जो बच्चे जिनके भी दांत नहीं निकले वो भी तो अदांता है। यहाँ पर दमन से तात्पर्य है जिन्होंने अपने आप को दमन करते नहीं है, उनको दमन करने के लिए दंड रूप मैं हूँ। नीति रश्मि जिगीषताम जेतुम इच्छताम, जीतने की इच्छा करने वालों में नीति स्वरूप मैं हूँ। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम गोप्यानाम इति। भाष्यकार कुछ विशेष व्याख्या करते ही नहीं है। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम यथावत रख दिए। संक्रांति तोड़ा के हते देखे। दमयताम दुष्ट शिक्षाम कुर्वताम दंडो, दुष्टों को शिक्षित करता हुआ जो दंड है वह दंडन क्रिया वह हम से मेरा स्वरूप है। जिगीषताम जेतुम इच्छताम नीति न्यायो, अभी न्याय भी कौन सा? धर्म मार्ग। कूटनीति और कुनीति नहीं अपनाना है, धर्म परक नीति होनी चाहिए। शास्त्रीय यह सोहम अस्मि, जो शास्त्रीय नीति है उसी को लेना, वह मेरा विशिष्ट स्वरूप है। गुह्यानाम गोपनीयानाम मध्य मौनम मननशीलत्वम यत्तदहम अस्मि। गुह्यों में गोपनीयों में मौन से तात्पर्य मननशीलता, वांग मौन से तात्पर्य नहीं है। वाणी का मौन कोई रहस्य नहीं होता, बल्कि अपने अज्ञान को छिपाने के बहुत सुंदर रास्ता है, वो ढोंग है। कई महात्मा होते हैं अपने आप को अज्ञानी कैसे कहें, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे शास्त्र ज्ञान नहीं है, कैसे कहेगा? इसलिए वो मौन ही बन जाते। मौन धारण किए तो लोग समझते बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, बड़े सिद्ध है, केवल इशारे से यूं यूं कर देते काम हो गया। अब कोई समझता है ही नहीं उनका क्या इशारा। अपने आप कल्पना करते हैं गुरुजी ने यूं कह दिया, और उनकी श्रद्धा है काम हो जाता है, अब वे सिद्ध बनते जाते और धीरे धीरे गिद्ध हो जाएंगे, खतरा हो जाएगी। इसे सावधान रहना चाहिए। अब वो तारस मौन को नहीं लेना है। वर्णनशीलत्वम तद अहम से, वह मेरा विशिष्ट स्वरूप है। ज्ञानवताम यदि ज्ञानम ब्रह्मात्मैक्य विषय, ज्ञानवान में जो ज्ञान में कौन सा लेना? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व जो ज्ञान है वह ज्ञान, वह मेरा क्यों वह मेरा स्वरूप है? कहने मुक्ति साधना, मुक्ति का साधन होने से मेरा वह विशिष्ट स्वरूप है। तदर्पण मेरी उपासना करो इति।